Hey viewers, welcome back to your own channel Target Bullseye। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईजीएल कंपनी के ऊपर, जिसको हम लोग इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं, ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 1998 में और इसके बिज़नेस की बात करें तो ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है, वो भी नेशनल कैपिटल टेरिटरीज़ ऑफ इंडिया में दिल्ली। वहीं अगर बात करें जो इनके डिफरेंट रीजन्स हैं जहाँ पे ये अपने गैस सप्लाईज करते हैं, वो रीजन्स आपके निकल के आते हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद है, हापुड़, गुरुग्राम एंड काफ़ी सारे ऐसे आपको एरियाज़ नज़र आएंगे, जिसमें से आपके अजमेर भी हैं, फतेहपुर भी हैं, काफ़ी सारे हैं। वहीं आईजीएल ने फॉर्म किया था अपना जॉइंट वेंचर गेल इंडिया के साथ भी और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के साथ भी। और कंपनी के पास अगर हम लोग बात करें, जो कंपनी की इक्विटी है वो 5% इक्विटी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी के पास आपको मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, इनके जो 3 प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जो कि हैं पीएनजी, दैट मीन्स पाइप्ड नेचुरल गैस, सेकेंड इज नेचुरल गैस फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल यूसेज, थर्ड वन इज कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस विच इज़ सीएनजी। तो फर्स्ट हम लोग पीएनजी के ऊपर बात करें तो इनके जो स्टील पाइपलाइन नेटवर्क थे वो इन्होंने इंक्रीज़ किया है 1150 किलोमीटर्स से लेके 13,455 किलोमीटर्स में, जो कि आपके FY20 के नंबर्स है। और वहीं इनके जो MDPE जो पाइपलाइन नेटवर्क्स थे वो, तो MDPE यहाँ पे होते हैं मीडियम डेंसिटी पॉलीथिलीन पाइपलाइन, तो इसका भी नेटवर्क जो है इन्होंने इंक्रीज़ किया है। साथ ही बात करें जो इनके कनेक्शंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे 13.74 लाख के आसपास दिल्ली और उसके आसपास के एरियाज़ में। वहीं नेचुरल गैस के ऊपर बात करते हैं तो इनके जो इंडस्ट्रियल कस्टमर बेस रहे हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं आपके 2,435, और उसके बाद कमर्शियल बेस की बात करें तो वो इंक्रीज़ हुए हैं आपके 3,143 ड्यूरिंग FY20। नेक्स्ट यहाँ पे सीएनजी की बात करते हैं तो ड्यूरिंग FY20 आईजीएल ने कैटर किया है अराउंड 11.45 लाख व्हीकल को दिल्ली और दिल्ली एंड एनसीआर में। साथ ही साथ इन्होंने प्रीपेड कार्ड भी इंट्रोड्यूस किया था, जिसके थ्रू इन्होंने जो पेमेंट लिए थे, डिजिटल पेमेंट जो लिए थे, वहाँ पे आपको 33% के आसपास के इंक्रीज़ देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं जो करंट सेल्स वॉल्यूम रहे हैं कंपनी के, वो किससे आते हैं, तो 70% इनको सीएनजी से आते हैं, 14% कमर्शियल और इंडस्ट्रियल से आते हैं, और वहीं 7% CGD दैट मीन्स सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से आते हैं, और 9% रेसिडेंशियल से आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं जो इनके सेल्स वॉल्यूम रहे हैं वो किस तरीके से रहे हैं। यहाँ सारे फिगर्स जो हैं वो आपको MMSCM में नज़र आएंगे, विच इज़ मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स में। तो सीएनजी की बात करें अगर हम लोग यहाँ 4 साल के नंबर्स देखते हैं तो ये आपको बढ़ते हुए नज़र आ रहे थे टिल FY20। FY21 की बात करें तो ये आपको 1357 के आसपास नज़र आ रहे हैं, जो कि आपको मिलियन मेट्रिक जो हमने बताया है उस पैरामीटर्स या फिगर्स के जो वो हैं उसमें आपको नज़र आएंगे। पीएनजी की बात करें तो पीएनजी के भी आपको जो नंबर्स थे वो आपको टिल FY20 बढ़ते हुए दिखे थे, FY21 में यहाँ पे भी आपको घटे हुए दिखे, और वहीं टोटल सेल्स में भी आपको सेम सिनेरियो देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एनालिस्ट की क्या राय है इस शेयर को लेके, तो 69% एनालिस्ट आपको करंटली बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं, 14% होल्ड की और 17% सेल की रेटिंग दे रहे हैं। बट आपको क्या करना है वो आपको भी पता है, बिकॉज हम लोग हर एक वीडियो में यही डिस्कस करते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से कनेक्ट करना है एंड आपको खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी करनी है। बाकी बने रहिए वीडियो में आखिरी तक, बिकॉज वीडियो में अभी काफ़ी कुछ है डिस्कस करने को। साथ ही वीडियो को आप हमारे शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन के ऊपर। जो डिविडेंड यील्ड निकल के आ रहा है 0.68%। EPS की बात करें तो EPS 20 के आसपास है। इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी में कंपेयर करें तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले आपको स्टॉक पी बेशक नीचे देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स आप कह सकते हैं ये आपको अंडर वैल्यूड प्राइस पे मिलने वाला है। डिलीवरेबल्स की बात करें तो 40% की डिलीवरी इसमें आपको फ्राइडे के दिन होती हुई दिखी है। अब देखते हैं कल के दिन, दैट मीन्स मंडे के दिन इसमें किस तरीके से कारोबार होता हुआ दिखता है, और उसी के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे कि आपको इस शेयर में आगे क्या एक्शन करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स काफ़ी आपको यहाँ पे धीरे धीरे करके बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं, सॉरी नॉट बढ़ते हुए बट हाँ आपको
इस 1 साल से 3 साल में आपको जो नंबर्स हैं वो आपको रिटर्न्स कम मिल रहे हैं। दैट मीन्स 3 ईयर्स में आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिले थे, 2 ईयर्स में उससे कम, 1 ईयर में उससे कम। तो अगर आप ये लॉन्ग टर्म पे होल्ड करते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से रिटर्न्स मिलने के चांसेस है। और वहीं मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें जो कि है 2121% के लगभग। तो आप चाहें तो इसको आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म आप इसको होल्ड कर सकते हैं और उसी के हिसाब से आपको जो है वो इसमें आप रिटर्न भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं जो क्वार्टरली रिजल्ट्स रहे हैं वो किस तरीके से है। हम यहाँ पे 3 पैरामीटर्स के ऊपर बात करेंगे, सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। जहाँ पे आपको सेल्स प्रॉफिट के जो नंबर्स हैं वो आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं इस क्वार्टर में, जो कि है मार्च 21। बट अगेन अगर हम लोग बात करते हैं करंट क्वार्टर की विच इज़ जून 21, यहाँ पे आपको जो नंबर्स हैं वो आपको घटते हुए दिखे हैं। नेक्स्ट अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स आपको टिल दिसंबर 20 तक आपको क्वार्टरली बढ़ते हुए दिखे थे। उसके बाद आपको धीरे धीरे इसमें डिप देखने को मिले हैं, जो कि आपको घट के 501 करोड़ से 492 दिखा है, उसके बाद 381 करोड़ नज़र आया है। वहीं अगर हम लोग नेट प्रॉफिट के ऊपर बात करें तो सेम एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको नेट प्रॉफिट भी नज़र आएंगे, जहाँ पे पहले ही आपको बढ़ते हुए दिखे थे, उसके बाद 2 क्वार्टर से यहाँ आपको हल्की हल्की सी डिप देखने को मिली है। नेक्स्ट यहाँ ईयरली रिजल्ट के ऊपर बात करें तो इस 4 साल के जो नंबर्स हैं दैट मीन्स मार्च 2018 से लेके मार्च 2021 के, तो यहाँ आप देखेंगे कि पिछले साल तक आपको ये नंबर्स काफ़ी बेहतरीन तरीके से बढ़ते हुए नज़र आए थे। बट सेल्स में आपको इस साल काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, जो कि पिछले साल हुआ करते थे ये 6485 करोड़ के लगभग, और इस साल है ये 4941 करोड़ के आसपास। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के भी नंबर्स आपको उसी तरीके से पिछले साल के मुकाबले इस साल गिरावट देखने को मिली है, और नेट प्रॉफिट में भी आपको सेम चीज़ें देखने को मिलेगी। आप नंबर्स चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज के ऊपर। तो सेल्स ग्रोथ के जो नंबर्स आप देख रहे हैं, जो कि आपको यहाँ पे ग्रीन लाइन में जो चीज़ें नज़र आ रही है वो है सेल्स ग्रोथ के, एंड रेड वन इज़ प्रॉफिट ग्रोथ। तो ये सारे जो नंबर्स रहे हैं भले ही पिछले 5 से 3 साल में आपको जो भी थे ये पॉजिटिव में नज़र आ रहे थे, बट इस 1 साल में आपको गिरते हुए ही दिखे हैं। सेल्स ग्रोथ के भी एंड प्रॉफिट ग्रोथ दोनों के ही नंबर्स आपको गिरते हुए नज़र आए हैं। प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर्स जो हैं वो आपको थोड़े कम नज़र आ रहे हैं, बट जो आपके सेल्स ग्रोथ के नंबर्स थे वो ज़्यादा ही आपको नेगेटिव में भी देखने को मिले हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ROE एंड ROCE की बात करें तो ROE ROCE आपको फिर भी यहाँ ठीक ठाक से नज़र आएंगे, जिसमें से ROE फिर भी ठीक ठाक है, बट हम लोग ROCE की बात करें तो वो हमें फिर भी अच्छे नज़र आ रहे हैं, जो कि क्राइटेरिया है कि एटलीस्ट 20% से अबव होना चाहिए। तो यहाँ आपको ROCE 20% से अबव है, बट ROE आपको 15 to 20% ही नज़र आ रहे हैं। भले ही ये पिछले 5 से 3 साल के बीच फिर भी जो क्राइटेरिया थे उसके ऊपर ही नज़र आ रहे थे। तो ये साल दर साल आपको जो है वो घटते हुए नज़र आए हैं दोनों पैरामीटर्स। वहीं अगर बात करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कोई डेट नज़र नहीं आ रहा है, जो कि एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। नेक्स्ट यहाँ पे कैश की बात करें जो कंपनी के पास अवेलेबल है वो है 1132.29 करोड़ के लगभग। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर कि कौन कौन से किन के पास कितने होल्डिंग्स आपको नज़र आने वाले हैं। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया है एंड आपको ओपन कराना है तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक मिल जाएंगे, एलिस ब्लू एंड ज़ीरोधा दोनों के। आप जिनके साथ भी कंफर्टेबल है आप उनके साथ अपने डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं। बाकी आपको हमारे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के भी आपको लिंक हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ हम लोग बात कर रहे थे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर, तो जो सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स रहे हैं वो आपको बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ नज़र आ रहे हैं 45% के आसपास, जो कि प्रमोटर्स के पास होल्डिंग रहे हैं। देन बात करते हैं FII के पास आपको 21.27 के आसपास की होल्डिंग्स रही थी सितंबर 20 में, जो कि आपको बढ़ते हुए नज़र आए हैं आपके जून 21 के क्वार्टर में। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि बढ़ के हो गए 23.87% के आसपास। DIIs की बात करें तो DIIs की जो होल्डिंग्स रहे हैं वो आपको साल दर साल आप ये देख सकते हैं, ग्रीन वन इज़ DIIs, तो ये आपको नंबर साल दर साल यहाँ पे घटते हुए दिखे। आप चाहे तो आप ये टेबल के फॉर्म में भी जो सारे नंबर्स हैं वो यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के पास कंसिस्टेंसी के साथ 5% के आसपास की होल्डिंग है। वहीं जो पब्लिक है, पब्लिक के पास भी आपको बीच में फ्लक्चुएशंस दिखे थे, बट अगेन इनके पास जितने सितंबर 20 में थे उतने ही आपको जून 21 में भी नज़र आ रहे हैं। वहीं प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें, प्रमोटर्स के पास अभी प्रमोटर्स प्लेजिंग की बात करें तो प्रमोटर्स के पास
के ऊपर किसी भी तरह की अभी कोई प्लेजिंग भी नज़र नहीं आ रही है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन से म्यूचुअल फंड है जो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज सुंदरम सर्विसेज फंड डायरेक्ट ग्रोथ 3% के आसपास है। टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 2.43%, सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 2.37, एंड लास्ट वन इज सुंदरम सेलेक्ट फोकस्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इनके 2.35% के आसपास की होल्डिंग नज़र आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं चार्ट के ऊपर, 1 वीक के टाइम फ्रेम में हम लोग बात करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ये शेयर 535 के प्राइस पे पिछले साल ड्यूरिंग कोविड, आपको प्री कोविड ये आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा था, बट अगर अभी आप करंट प्राइस जो है वो आप देखेंगे तो यहाँ आपको 603 रुपीज़ ही ये जाता हुआ दिखा है। तो दैट मीन्स आपको बहुत ज़्यादा इसमें उछाल देखने को नहीं मिले हैं। बट जिन्होंने भी डिप में लिया था जो कि 285 के प्राइस पे जब ये ड्यूरिंग कोविड आपको जाता हुआ नज़र आया था, वहाँ पे अगर किसी ने भी यहाँ से इन्वेस्टमेंट की होगी तो उनको एक बेहतरीन रिटर्न यहाँ पे मिला होगा। अब उसके बाद अगर बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ बाइंग इनिशिएट होती हुई दिखती है। उसके बाद आपको वीकली बेसिस पे यहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी होता हुआ नज़र आता है, और उस तरीके से आपको ये जिगजैग फॉर्म में धीरे धीरे करके आपको ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आया। बट उस तरीके के रिटर्न्स नहीं रहे हैं इस एक साल की। अगर हम लोग बात करें जो हमने पिछले अपने जो रिटर्न्स जब हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ के उस स्लाइड में भी आपको चीज़ें नज़र आई होगी। तो अब बात करेंगे यहाँ हम लोग छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कि हमें अगर एंट्री लेनी है तो हम कहाँ पे ले सकते हैं। बिकॉज आप जो ये पैटर्न आप देख सकते हैं ये अपने वीकली ईएमए जो 20 वीक ईएमए है उसको ये रिस्पेक्ट करता हुआ ऊपर की तरफ चलता हुआ आपको नज़र आ रहा है। बट अभी आपको ये अपने जो येलो लाइन है दैट मीन्स 50 वीक ईएमए वहाँ तक भी आपको ये टच करता हुआ नज़र आया, जो कि 511 के प्राइस के आसपास निकल के आता है। तो इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर बात करें तो जिस तरीके से ये शेयर अपने 200 डे ईएमए को टच करके ऊपर की तरफ आपको बढ़ता हुआ वापस से देखने को मिल रहा है, तो ये आपको आने वाले टाइम में हो सकता है वापस से ये अपने जो 600 और 603 के प्राइस पे जाता हुआ तो दिखेगा ही। आप चाहें तो आप यहाँ से बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, बिकॉज ये ऑलरेडी आपको एक अप मूव दिखाने के लिए बिल्कुल रेडी है, और यहाँ से इसने काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट इसका निकल के आ रहा था जो कि इसके 200 डे ईएमए के आसपास है। यहाँ से ये आपको बाउंस बैक करता हुआ ऑलरेडी दिख रहा है, तो उसके बेसिस पे आप चाहें तो यहाँ पे आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं थोड़े और। अगर इन केस आपको मंडे इसमें थोड़ी सी वीकनेस इन केस अगर दिखती है तो अच्छी बात होगी आपके लिए कि आप वहाँ नीचे के प्राइस पे और इसमें बाइंग आप इनिशिएट कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे आप जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको काफ़ी बेहतरीन यहाँ से रिटर्न आगे हो सकता है मिलने वाले हैं। बट हाँ, हमने जैसा कि डिस्कस किया आपको लॉन्ग टर्म में ही उस तरीके के रिटर्न मिलेंगे, तो वो आप एक माइंड में आप लेके चल सकते हैं कि भाई हमें जो होल्डिंग करनी है वो थोड़ा मिड टू लॉन्ग टर्म हमें करना, और उसके बेसिस पे ही हमें रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने हैं। तो आने वाले टाइम में ये आपको 650 एंड देन 700 भी डेफिनेटली जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। कुछ रहता है आपके पास कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग आपके लिए वीडियो में जो भी है वो इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। चलिए आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।